हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे पावर। तो पावर पे ही चर्चा करते हैं और आगे प्रश्न इस पे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पावर पे, तो पावर पे हम जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट ऑफ अ मास ऑफ 100 kg is pulled up by a crane at height of 60 meter above the earth surface in 20 seconds. Find the power of the crane. ठीक है, एक मास है 100 किलो का, जो एक क्रेन से खींचा गया 60 मीटर ऊंची धरती से 60 मीटर ऊपर ऊंचाई तक इसको खींचा गया 20 सेकंड में। तो एक क्रेन ने से खींचा, तो हम लिखेंगे एक एक 100 किलो का, 100 किलो का द्रव्यमान, एक 100 किलो का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह से 60 मीटर ऊपर खींचा जाता है पर क्रेन द्वारा। खींचा जाता है, यदि इसे खींचने में 20 सेकंड लगते हैं, लगते हैं, यदि इसे खींचने में 20 सेकंड लगता है, तो क्रेन की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज दे रखी है। तो अगर बात करें, मास हमें दे रखा है, मास हमें वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर दे रखा है, m बराबर 100 किलो। कितनी हाइट तक इसको ले गए, हाइट ऊंचाई हमें पता है 60 मीटर। ग्रेविटी की हम बात करें, जी की हम बात करें ग्रेविटी, तो वो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितने टाइम तक ये इसको खींच रहा है, कितना समय लगता है इसको खींचने में, समय तो 20 सेकंड इसको लगता है। हमें पावर पूछी है, पावर यानी कि हमसे शक्ति पूछी है। पावर हमसे पूछी है, तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं पावर। तो पावर अगर हमें निकालनी है, शक्ति हमें निकालनी है, तो हम जानते हैं वर्क अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति हमें निकालनी है तो कार्य बटा समय हमारा होता है। तो अगर मैं बोलूं पावर, तो कार्य, और कार्य कैसे देखा जाता है, कार्य देखा जाता है mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। क्योंकि 100 किलो के द्रव्यमान को 9.8 की ग्रेविटी ने हाइट कितना 60 मीटर ऊपर खींचा है। तो W इज इक्वल्स टू पॉइंट हटेगा, 10 आएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये बन जाएगा हमारा 98 इंटू 6, 60 इंटू 10, यानी कि काइंडली अगर देखा जाए तो 98 इंटू 600 बन जाएगा। हम सॉल्व करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो कोई जरूरत नहीं, समीकरण 2 मान लो, क्योंकि बस थोड़ी पूछा हमसे, तो पावर पूछे है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले समीकरण पे रख देता है। तो पावर इज इक्वल टू, पहले समीकरण में रखेंगे तो क्या बन जाएगा 98 इंटू 600, और टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड।
ये बन जाएगा पावर इज इक्वल टू 98 गुणा 3। तो 98 को 30 से करेंगे मल्टीप्लाई, या 98 को 3 से करते हैं, 8 से 24, 2 27 और 2 29, तो पावर आ जाएगी हमारी 2940 वॉट। तो 2940 वॉट हमारी पावर आ जाएगी, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर द पावर ऑफ द क्रेन इज 2940 वॉट, यानी कि क्रेन की पावर कितनी है 2940 वॉट। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। तो इस क्रेन में अगर देखें तो 100 किलो के द्रव्यमान को इसने 60 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, 20 सेकंड में इसने यहाँ पर इसको खींचा। हमसे पावर यानी कि शक्ति पूछे, तो पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय आता था। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम हम करेंगे तो W बराबर mgh आ जाएगा, तो वर्क बच जाएगा हमारा m यानी कि 100 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 इंटू h की वैल्यू है 60। तो सॉल्व करेंगे तो वर्क बन जाएगा हमारा 98 इंटू 60 इंटू 10, यानी कि सॉल्व करने के बाद हम इस वर्क की वैल्यू को यहाँ पे लगा देते हैं, तो पावर बन जाएगी 98 इंटू 30 यानी कि 2940 वॉट। तो पावर ऑफ द क्रेन आ जाएगी 2940 वॉट हमारी पावर आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, अ बॉय of mass 90 kg is 90 kg climbs 50 stairs of a boy of mass 90 kg climbs 50 stairs of 50 stairs, each of 2 centimeter height in 50 seconds. Find the power of the boy. एक 90 किलो द्रव्यमान, एक 90 किलो द्रव्यमान का लड़का 50 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी 2 सेंटीमीटर ऊंची है तो लड़के की शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमसे बोला है। चलिए करते हैं, सबसे आसान, लड़के का द्रव्यमान हमें दे रखे 90 किलो, तो मास हमें दे रखे हैं, मास ग्रेविटी हम सभी जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण हम सभी को पता है, जी बराबर 9.8 होता है। हम 10 ले लेते हैं इस बार, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें कुछ बोला ही नहीं, तो 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा ग्रेविटेशन होगी, ग्रेविटी हो गई। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, कितनी हाइट है, हाइट हमें यहाँ पर दे रखी है, हाइट यानी कि ऊंचाई हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स हमें कितना दिया है, नंबर ऑफ स्टेयर्स हमें दिया है, यानी कि सीढ़ियों की ऊंचाई हमें दी है। ठीक,
सीढ़ियों की ऊंचाई हमें दी है, या मैं सोचूं सीढ़ियों की ऊंचाई नंबर नहीं, सीढ़ियों की संख्या में दी है, संख्या n बराबर 50 हमें दिया है, ठीक है, सीढ़ियों की संख्या में दी। तो हमें हाइट भी दे दी है, सब कुछ दे दी। हम अगर पूरी टोटल हाइट निकालें, टोटल हाइट यानी कि कुल ऊंचाई अगर निकालें, एक सीढ़ी 2 सेंटीमीटर की, वो आ जाएगा n इंटू 50 यानी कि नंबर ऑफ सीढ़ियां इंटू हाइट ऑफ एक सीढ़ी। तो 50 गुणा 2 यानी कि 100 सेंटीमीटर की हमारी क्या आ जाएगी, टोटल ऊंचाई आ जाएगी। और अगर हम हाइट की बात करें तो ये मीटर में बन जाएगी 100/1000 यानी कि 1/10 मीटर। ये हाइट आ गई हमारी, ठीक है, ये ऊंचाई हमारी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क कितना किया लड़के ने हाइट में जाने के लिए, mgh, और टाइम है t। एम कितना है लड़के का, 90 किलो। ग्रेविटी कितनी लग रही है, 10। ऊंचाई कितनी है, 1/10। और टाइम कितना लगाया, तो टाइम लगा लड़के को यहाँ पर चढ़ने में 50 सेकेंड आई थिंक ना, हाँ 50 सेकेंड लगा टाइम, समय लगा है 50 सेकेंड। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। तो हम अगर यहाँ पर बात करें लड़के की पावर यानी कि लड़के की शक्ति, अगर हम यहाँ पर देखें कितनी है, 9/5 यानी कि 9, 5 कम 5 बचा 4, 1.8 वॉट। तो 1.8 वॉट आ जाएगी इसकी पावर, ठीक है। 1.8 वॉट की पावर यहाँ पर इसकी है, तो हम लिखेंगे द पावर ऑफ द बॉय इज, द पावर ऑफ द बॉय इज 1.8 वॉट। लड़के की शक्ति 1.8 वॉट है, 1.8 वॉट है इस लड़के की शक्ति। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू 100/1000 है, 1/10। तो पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की वैल्यू है mgh अपॉन टी। एम हो गया 90 इंटू 10 इंटू हाइट है 1, ठीक है, और टाइम हो गया 50। अच्छा हाइट है हमारी 1/10 मीटर, तो हमने यहाँ लगा दी 50। तो 5 के 0 से 0 कटेगा, ये आ गया 9। देखो 0 से 0 कट गया, 50 के 0 से 0 कट गया, 9/5। और 9/5 को सॉल्व करोगे तो 1.8 वॉट होता है, यानी कि 1.8 वॉट की यहाँ पर पावर जनरेट हुई है इस बॉय द्वारा, यानी कि जो लड़के की पावर है वो है 1.8 वॉट। लड़के की शक्ति कितनी है, 1.8। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज एबल, मैं बोलूं अ बॉडी, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied on a body by which a force of 50 Newton is applied on a body by which the body moves with velocity of 20 meter per second. Find the power of the body. या मैं बोलूं ऑफ द बॉडी या जनरेटेड बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगता है जिससे उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस वस्तु की शक्ति ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट से निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर फोर्स दे रखा है 50 न्यूटन का, और हमसे पूछिए पावर कितनी होगी। तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि
बल गुणा वेग, तो बल 50 और वेग दे रखा है 20, तो यहाँ पर कुछ शक्ति बन जाएगी 5 दूनी 10, 1 तो इतनी वॉट, तो 1000 वॉट की यहाँ पर पावर बन जाएगी, या 1 किलो वॉट आप यहाँ पर पावर बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपने अगले चैप्टर पर। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।